So 2010 में someone accepted Bitcoin first time for a pizza. गलत है, एक पिज्जा नहीं था, 2 पिज्जा है, और जितना अमाउंट ऑफ बिटकॉइन डाला था उसका प्राइस आज कुछ मिलियन पे है, मतलब 200 मिलियन और 300 मिलियन होगा उसका प्राइस. Then now the time is 2022. Russia is open to accept Bitcoin for its natural gas exports. बिटकॉइन का वैल्यू एक पिज्जा एंड दूसरे साइड नेचुरल गैस, कुछ भी एक कमोडिटीज उठा लो, सब कुछ रशिया से एक्सपोर्ट किया जाता है. वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सपोर्टर, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर इज नाउ ओपन टू एक्सेप्ट बिटकॉइन फॉर देयर प्रोडक्ट्स. क्योंकि इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले ने इस पे बैन लगाया है. ऑब्वियसली 2022 पे वॉर मतलब एकदम किसी के दिमाग में भी नहीं आता है. सो रशिया, द वे दे हैव बैकफायर्ड ऑन यूक्रेन, इट इज बैड फॉर ऑल दोज civilians, it is bad for all those women's, children's, fellow citizens. उन लोगों के लिए बहुत ही गलत किया है रशिया ने. बट रशिया के ऊपर बैन लगाना, इसका मतलब है बाकी और जितना देश है, बाकी और जितना कंट्री है, उस कंट्री का जो फेलो वी हैव टू पे अ हाई प्राइस फॉर आवर गैस, मतलब पेट्रोल. वी हैव टू पे आवर हाई प्राइस फॉर व्हीट. इंडिया में अभी तक उसका इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि इंडिया में लार्ज क्वांटिटीज में एग्रीकल्चर है अभी भी जिंदा. तो बाकी बहुत सारे कंट्रीज में जहाँ पे एग्रीकल्चर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो सब कंट्रीज में व्हीट, बहुत सारे खाने के सामान, चिकन का प्राइस, ढेर सारे कमोडिटीज. अब बाइक उठा लो, कार उठा लो, ये सब मटेरियल बनाने के लिए जितना सारा रॉ मटेरियल लगता है, सब कुछ कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? रशिया से एक्सपोर्ट होता है. दिस इज द 3rd लार्जेस्ट बेस ऑफ एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज टू एंटायर वर्ल्ड. तो ऐसे अगर एक कंट्री पे आप अगर बैन लगाओगे, उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा भाई. So anyways, the bottom line is, रशिया ने ये बिटकॉइन एक्सेप्टिंग वाला जो सीन है, इसको अगर रियलिटी में बदल दिया, देन ऑल दोस कंट्रीज जो अपना डॉलर पे या फिर अपना करेंसी पे डिपेंडेंट है, दे ऑल विल गेट इन्फ्लेटेड पुअरर. बट ऑल दोस कंट्री जो ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर चुका है, ऑल दोस कंट्री जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को वेलकम कर चुका है, वो सारे के सारे कंट्री ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेगा. सो आज का टॉपिक है, आप इंडिया पे रहते हुए, इंडिया का एक इन्वेस्टर्स अगर आप एक हो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हो, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट गेन्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो. सो हे गाइस, दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबुल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड. सी, आई एम नॉट डूइंग टू वेल because of this new regulation and all this thing, new hypocrisy and all this thing. So आज के वीडियो में ये सब बारे में कुछ भी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब पच चुका है. हम सबको पता है कि कंट्री में टैक्स का क्या सिचुएशन है. जब ये लोग बोल रहा है बैन करना है, ये लोग इंस्टेड ऑफ बैनिंग इट, दे आर चार्जिंग 30% टैक्स, 1% TDX एंड GST ऑन इट्स वे. ये सब बारे में हम लोग दोबारा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे. इंस्टेड वी विल डिस्कस हाउ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, हाउ टू मैनिपुलेट योर गेन्स, ताकि आप थोड़ा बहुत ये टैक्सेशन से बच पाओ. So before I go forward, let's smash onto the like button to a new all-time high. Subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Also, आज दोपहर को मैंने अपना बिटबुल ट्विटर हैंडल पे लंबा चौड़ा एक ट्वीट डाला है on this taxation, on this hypocritic taxation. If you want to know where we guys are standing, go down there, video description जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, Twitter and Telegram. Be a part of this community to get all this news in advance, to stay ahead from this entire crypto community. So मैं आज आप लोगों को मोटिवेट नहीं करूंगा कि आप अपना ट्रेड प्लेस करो, आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखो, बट मैं आप लोगों को एक सिंपल सा आइडिया देना चाहता हूँ. लेट्स इमेजिन आप एक फार्मर हो, या फिर आपका एक कमोडिटीज का बिजनेस है. तो आप कब टैक्स पे करते हो? आप उसको बनाने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए टैक्स नहीं पे करते हो. फर्स्ट आप टैक्स पे करते हो टू गेट दोज रॉ मटेरियल इनटू योर फैक्ट्री. लाइक एक फार्मर क्या करता है, जितना भी सीड्स होता है या फिर जितना भी पेस्टिसाइड्स होता है, उसको खरीदने के लिए टैक्स पे करता है. फाइन. लाइक एज अ क्रिप्टो ट्रेडर आपको किस पे टैक्स पे करना पड़ेगा? आपको एक्सचेंजेस पे पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक टू एक्सचेंजेस पे TDS पे करना पड़ेगा, 1% TDS. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हर एक पैसा का हिसाब रखना चाहता है. तो अगर हिसाब ही रखना है तो 0.01% पे भी हिसाब रख सकता है, क्योंकि उस पे भी हम पे ही कर रहे हैं ना.
तो 1% क्यों? तो चलो भूल जाओ इसको। तो आप बस TDS पे करते हो, अभी तक GST नहीं आया है तो GST को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो नाउ आप आपका फैक्ट्री में जब उसका रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक आउटकम, मतलब जो चीज आप बनाने चाहते हो, आप बना लिए, तो उस बनाने के प्रोसेस में आप कोई टैक्स पे नहीं करते हो। फिर कब आपको टैक्स पे करना है? जब आप उसको मार्केट पे डिलीवरी करोगे या फिर मार्केट पे बेचने के लिए निकलोगे, देन यू हैव टू पे योर टैक्सेस। सेम वे किसी एक कॉइन पे पैसा लगाने के बाद उस प्रोसेस में जब वो पैसा मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जब वही सेम पैसा आप बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहोगे, उस टाइम आपको टैक्स पे करना है। इन दिस मिडिल प्रोसेस व्हाइल योर इन्वेस्टमेंट और योर कैपिटल जो बीच में खेलेगा, जो बीच में उठेगा, बढ़ेगा, कमेगा, इस मूवमेंट पे आपको 1% भी टैक्स नहीं पे करना है। बट द मूवमेंट यू आर ट्रांसफरिंग योर मनी टू योर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट, that's the moment you have to pay 30% tax. So now, one advice is this, आपके अगर एक daily earning job है, instead of trading cryptocurrencies or trading on Forex, or if you are not a professional trader, आप आपके हिस्सों का, आपके साइट का जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, you can invest it without dreaming of getting millionaire overnight and transferring that money to your bank account. ये एक हो सकता है। आप जब तक ना उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तब तक आप उस पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो। तो जितना भी पैसा गेन किया है उसको आप अपना एक्सचेंजेस पे ही घुमाना चाहते हो, बेस्ट आप हमेशा हर बार साल पे एक बार या फिर क्वार्टर पे एक बार TDS पे करो, स्टेबल कॉइन पे आप डाल दो, उसको रोल करने दो। इन केस आपको अगर आपका जो डेली जॉब है वो आपको अच्छे से पे नहीं करता है, देन द ओनली वे इज टू स्टे अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। नहीं तो आपका जो डेली अर्निंग क्रिप्टो से आता है, देन आई डोंट थिंक सो कि आप इसको झेल पाओगे। So best way to keep your daily job and stay invested into Bitcoin or Ethereum or some stable coins. Solana is there, Terra Luna is there. There are bunch of top 10 projects जहाँ पे आप पैसा डाल के निश्चिंत होके सो सकते हो for next few months, for next few years। आपके ऊपर है, तो आप उसको as your financial freedom in coming future उस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ट्रेडिंग करने का अभी भाई महंगा पैसा देना पड़ेगा। तो सी मेरा प्लान अलग है, बट फ्रॉम अ लेमन पर्सपेक्टिव मुझे ये लगता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग इसको कैसे ले रहे हो या फिर आप लोग इसको कैसे टैकल करोगे इन कमिंग डेज, क्योंकि 30% टैक्स विद 1% TDS इज कंप्लीटली इनह्यूमन टू पे, जबकि आपका लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा लाइक गैम्बलिंग, व्हिच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मतलब एज अ बिजनेसमैन मैं ये बोल सकता हूँ, क्यों मैं अपना नुकसान करवाऊं, है कि नहीं? तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे बोलना कि कैसे आप लोग इसको टैकल करोगे या फिर आप लोगों का प्लान क्या है, या फिर विदाउट एनी प्लान। सी एक चीज मुझे पता है, इंडिया का यूथ या फिर इंडिया का क्रिप्टो करेंसी पे जो लोग दाव लगा चुके हैं वो लोग डरने वालों में से नहीं है। अगर डरना होता तो इतना नंबर पे इंडिया से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स नहीं होता है। दे ऑल नो, मतलब जब से हम लोग स्टार्ट किए तब से हम लोगों को पता था कि ये एक अनस्टेबल एसेट है भाई, जितना खोने का है उतना ही डालोगे। तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ दिस 30% टैक्स, 1% TDS एंड blah 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 whatever the GST is coming on its way. We are not afraid, but I want suggestion ke how you gonna tackle it. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Make sure you're subscribing this channel, sharing this video. Go down below in the video description, Twitter and Telegram का link मिल जाएगा. Support our community, support our movement against this crypto tax. So बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. So till then, take care. Dev signing off.